हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है? केमिस्ट्री वर्ड आया है कीमिया से। किससे? कीमिया। कीमिया इज द लैटिन वर्ड, ठीक है। तो कीमिया, कीमिया का मतलब क्या होता है? कीमिया का मतलब होता है ब्लैक डाई। ब्लैक डाई, इसका मतलब स्टार्टिंग में जो केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो स्टार्टिंग में डाई से शुरू हुई। डाई, ठीक है, कपड़ों पे कलर करना, इन सब चीजों से। तो हम बात करते हैं कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री आप सभी को पता है। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? फादर ऑफ केमिस्ट्री है हमारा लेवाइजियर। लेवाइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने दो इंपॉर्टेंट वर्क किए थे। एक तो ये कि इसने फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था। हाँ जी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में इसने बताया था कि एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेटल और दूसरे होते हैं नॉन मेटल। बट बाद में ये कैंसिल हो गया क्योंकि मेटलॉइड मिल गए, ठीक है। और मेटलॉइड की वजह से कैंसिल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा वर्क इसने क्या किया था, सबको पता है क्योंकि 10th में फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने रिएक्शंस बैलेंस की थी। और वो रिएक्शन बैलेंस क्यों की थी? क्योंकि कौन सा है हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन, चलिए, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की वजह से, और इसी पर पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है, ठीक है, कि न तो कोई मैटर बन सकता है और न ही किसी मैटर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये दिया था लेवाइजियर ने। तो इस वजह से इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। हम कहते हैं कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री? द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कौन है? प्रफुल्ल चंद्र, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ठीक है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इन्होंने एक बुक लिखी थी फिलोसफी ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ठीक है। और इसकी वजह से उसमें इन्होंने बहुत कुछ बताया था कि हमारे जो इनिशिएंट टाइम में हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, ठीक है, सेंट्स होते थे, उनमें से जैसे महर्षि कणाद, आपने नाम सुना होगा। महर्षि कणाद ने जो है वो किसकी परमाणु के बारे में बताया था। परमाणु मतलब एटम, एटम के बारे में बताया था, ठीक है। तो एटम के बारे में महर्षि कणाद ने बहुत पहले बता दिया था। डाल्टन ने उसके बहुत दिन बाद बताया था, मतलब बहुत टाइम बाद बताया था, ठीक है। तो ये है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें हम लोग तो 30 तक एलिमेंट आपको लर्न होंगे। अगर 30 तक एलिमेंट आपको लर्न नहीं, 30 तक एलिमेंट देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको लर्न कैसे कर सकते हैं हम लोग? अगर हमें लाइन वाइज इसको याद करना पड़े तो एक तरीका है, ठीक है, एक ट्रिक है, उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आप इसको 30 तक के एलिमेंट आप इजीली सीख जाओगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, बीच में प्रैक्टिस नहीं करते, हमें आते होते हैं 30 तक एलिमेंट, तो हम जो है सीक्वेंस भूल जाते हैं। सीक्वेंस से याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना हमने सीखना है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस से आएगा। ह हे ली बे ब कन्नो फन्ने ना म गाल सी प स कल्लर कक्का सकटी वकरम वकरम नफे NFE नफे कोनी पूजन। दोबारा सुन लीजिए, हे ली बे ब कन्नो CNO कन्नो फन्ने ना म गाल
सीपस, सिपस, कलर, कक्का, सकटी, वक्रम, VCRM, वक्रम, नफे, नफे, कोनी, कुजन। तो ये 30 तक एलिमेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट ही हम लोग जारी रखते हैं और देखते हैं कि क्या, क्योंकि ये सीखना सबसे पहले एलिमेंट के नेम सीखने हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम बात करें जो आज लॉन्ग फॉर्म चल रही है, लॉन्ग फॉर्म और प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये किसने दी थी? ये दी थी किसने? बोरबरी, गिवन बाय बोरबरी, रैंक एंड वर्नर। देखो बच्चों, लॉन्ग फॉर्म पढ़ते हैं आज के टाइम में हम लोग। आपको अपने 10th तक ये पढ़ा होगा कि भी जो है मोजले की पीरियोडिक टेबल मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल मोजले ने दी थी, पर जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो है लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म या प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। किसने दी थी? बोरबरी ने, रैंग ने और वर्नर ने। इन्होंने क्या किया? मोजले की पीरियोडिक टेबल में कुछ सुधार किए और सुधार करके नई पीरियोडिक टेबल बनाई। अब मैं आपको कुछ एक और चीज बताता हूँ, देखना ध्यान से। हम ये कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक बांटे हैं हम लोगों ने। क्या बांटे हैं? 4 ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, देखो स्मॉल में ऐसा है, ठीक है, और एक होता है एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक है। अब ये 4 ब्लॉक सीखने के लिए हमें कुछ एक चीजें सीखनी पड़ेगी, देखो, ठीक है। सबसे पहली चीज, हम 30 तक के एलिमेंट की प्रैक्टिस करेंगे और 30 तक के एलिमेंट की प्रैक्टिस करके फिर मैं आपको बताता हूं कि भी ये एस ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ एक्चुअली में एस का मतलब क्या है? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, ठीक। पहले आपको सीखना पड़ेगा टेबल। हम बात करें यहां पर पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो ऐसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वर्टिकल, ठीक है, जो वर्टिकल रोज जो होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रुप, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं मतलब ऐसे लाइंस होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो हम बात करें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई इसकी किसने बताया था इसके बारे में? वर्नर ने, ठीक है, बोरबरी ने और रैंग ने, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर ग्रुप, हमारे पास कितने ग्रुप हैं? ग्रुप इसके अंदर अवेलेबल हैं कितने? 18 ग्रुप, ठीक है। और पीरियड्स कितने हैं? पीरियड्स है हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं? इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहले आता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक की बात करें तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आता है, एस सबशेल में जाता है, वो किस में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक की बात करें तो लीना की रब से फरिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, नेट्रियम होता है वैसे लैटिनियम, पोटेशियम, गैलियम होता है, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम और फ्रेंशियम। अब देखिए इनके लिए मैजिकल नंबर होते हैं, इनके नंबर जानने हो तो देखो एक से शुरू करेंगे, ठीक है। एक में प्लस करेंगे 2 तो कितना आएगा 3, फिर इसमें प्लस करेंगे कितने 8 तो 3 और 8 कितने होते हैं 11, फिर इसमें ऐड करेंगे 8, ठीक है, तो कितने होंगे 19, फिर इसमें ऐड करेंगे 18, 19 और 18 कितने 37, फिर इसमें ऐड करेंगे कितने 18 तो 37 और 18 कितने 55, हाँ जी। उसके बाद 32 ऐड करेंगे, 32 ऐड करेंगे तो 87। तो आपने क्या किया, मैजिकल नंबर क्या है हमारे पास, ध्यान रखना है 2 8 8 18 18 32, ठीक है। ये एस ब्लॉक है, सबसे पहला है ये एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक आता है सबसे पहले, तो ये एस ब्लॉक है आपके लिए। एस ब्लॉक में पहला ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप, इसका नाम क्या होता है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, ठीक है। एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। इसी के अंदर जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक में ही आता है सेकंड ग्रुप भी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा एक इधर, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन वाली लाइन खाली छोड़ेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। चलिए ये क्या है बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आरे रेडियम, ठीक है। अब देखो इन्हीं को आगे बढ़ाना है। 3 के बाद क्या आएगा 4, ये 4 नंबर पे, 12 के बाद 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56, 87 के बाद 88, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रुप है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। इसके बाद आता है एस ब्लॉक के बाद आता है डी ब्लॉक, बीच में कौन आता है डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक आता है। तो डी ब्लॉक है वो क्या करते हैं, पी ब्लॉक में जो है वो डी ब्लॉक में सारी मेटल्स हैं, और पी ब्लॉक में क्या है नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, और गैसेस वगैरह हैं। तो यहां से मतलब मेटल से नॉन मेटल की ओर जो है प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कौन कर रहा है, डी ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। एक रीजन तो ये है कि डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक क्लियर है। दोबारा देखो, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि देखो आप इनके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया। बस ध्यान ये रखना है आपने को कि S में मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में मैक्सिमम कितने 6। देखो मिनिमम तो 1 हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम कितना रहेगा 2, इधर मिनिमम 1 से 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैक्सिमम कितना 6 7 नहीं भर सकते, ठीक है। D की बात करें हम लोग तो मैक्सिमम 10, और F की बात करें तो मैक्सिमम 14। तो ये अपने को ध्यान रखना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे
एस ब्लॉक के बाद में बी ब्लॉक, डी ब्लॉक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।